हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग जो अपनी क्लास 12 की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन को आप लोग ने हम एकदम ट्रिक के साथ बताएंगे। एक बार आप लोग ट्रिक पढ़ लीजिएगा तो इसके बाद आपको क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता नहीं है, आंख बंद करके उसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को आपको हम समझाते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक तो सभी बच्चे एकदम कर देंगे फटाफट। ठीक है ना। चलिए, तो पहला देखिए, पहला आपके लिए एक ट्रिक लिखा गया है। ठीक है ना। एक ट्रिक आपका लिखा गया कि टू के साथ हमेशा V1 लगता है। टू के साथ हमेशा V1 लगता है कहने का मतलब है कि जहाँ पर आप लोग देखिएगा टू लिखा हुआ, वहाँ पे आप लोग जो है वर्ब का पहला फॉर्म लगा दीजिएगा, यानी उसका सिंपल फॉर्म आपको लगा देना है। ठीक है ना। V1 कहने का मतलब होता है कि एकदम सिंपल फॉर्म। कैसे लगता है, चलिए पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे और दूसरा का आंसर आप लोगों को देना है लाइव चैट में। ठीक है ना। चलिए पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आप सभी का है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है, ही प्रोमिसेड टू डैश मी विथ माई होमवर्क। लिखा गया आपका ही प्रोमिसेड टू डैश मी विथ माई होमवर्क। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा टू। क्या देखने को मिला है, टू। और आपको ऊपर ही समझाए हैं कि जहाँ पर आप लोग टू देखिएगा वहाँ पे आप लोगों को वर्ब का जो है पहला फॉर्म लगा देना है, यानी सिंपल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे हेल्प का सिंपल फॉर्म देखना। ठीक है ना। सभी में हेल्प ही लिखा है, तो हेल्प का सिंपल फॉर्म। तो यहाँ पे साफ साफ दिखा है ऑप्शन सी में कि हेल्प का सिंपल फॉर्म लिखा हुआ है, यानी V1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी वाला सही। ठीक है ना। एकदम सिंपल फॉर्म आपको चिपका देना टू के साथ। ठीक है। जैसा कि आप लोग देखना कि क्वेश्चन में यहाँ पे टू था, आप लोगों ने यहाँ पे V1 चिपका दिया। तो ऐसे ही बस आप लोगों को लगाते चला है आंसर। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला गया क्या कि दे आर प्लानिंग टू डैश ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। यानी यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन में लिखा गया टू। क्या आपका टू लिखा गया क्वेश्चन में, तो आपको बताया ना आप लोग कि टू के साथ आप लोगों को जो है एकदम V1 लगाना, यानी सिंपल फॉर्म लगाना है। तो देखिए तो कि बाई का सिंपल फॉर्म कौन है इनमें से, देख लीजिए। तो बाई का सिंपल फॉर्म देखिएगा आप लोग, तो ऑप्शन ए में दिया गया आपका बाई का सिंपल फॉर्म, यानी आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे फिर से एक ट्रिक लिखा गया यहाँ पे। ठीक है ना। और ट्रिक आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त होगा, तो ऐसे ट्रिक लेना है आप लोगों को एकदम चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एकदम फटाफट से कर देंगे। ठीक है ना। चलिए लिखा आपका कि मच कहाँ लगेगा और मेनी कहाँ लगता है। ठीक है ना। मच कहाँ पे लगेगा, जिसको नहीं गिन सको। ठीक है ना। यानी जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसमें हम लोग मच लगाएंगे, और जिसको गिन सकते हैं उसको हम लोग मेनी लगाएंगे। ठीक है ना। तो जिसको हम नहीं गिन सकते, जैसे आपका वाटर होगा, ऑल होगा, इसको हम लोग नहीं गिन पाएंगे। और गिन पाएंगे इसको, तो जैसे मैंगो हो गया आपका। ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा आपको, जिसको हम गिन सकते हैं, तो पटाटो आ जाएगा, यानी आलू आ जाएगा, टमाटर, इसको हम लोग गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं उसको हम लोग लिखेंगे क्या, मेनी। और जिसको नहीं गिन सकते उसको हम लोग लिखेंगे मच में। ठीक है। तो चलिए समझ गए। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए इसका भी अब। ठीक है ना। चलिए इसी टाइप का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला आपका यहाँ पे है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि देयर इज नॉट डैश वाटर लेफ्ट इन द वाटर बोतल। ठीक है ना। क्या लिखा गया है कि देयर इज नॉट डैश वाटर लेफ्ट इन द बोतल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है जिसको नहीं गिन सकते हैं, तो पता है कि वाटर को हम लोग क्या नहीं गिन सकते हैं, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसके साथ क्या लगाते हैं, तो लगाते हैं मच। यहाँ पे आप लोग का बी वाला हो जाएगा सही। ठीक है ना। अगर समझ में आएगा तो एकदम आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ डैश मैंगो डू यू नीड फॉर द शेक। ठीक है ना। क्या है, हाउ डैश मैंगो डू यू नीड फॉर द शेक। यानी यहाँ पे आपका आ गया मैंगो, और मैंगो को हम लोग क्या गिन सकते हैं, तो जिसको हम गिनेंगे उसमें क्या लगाएंगे, तो मेनी लगाएंगे ना। यहाँ पे आप लोगों का सी वाला हो जाएगा सही। ठीक है। एकदम आप लोग सभी क्वेश्चन समझा देंगे। चलिए आगे देख लीजिए। आगे फिर से एक आपका जो है ना ट्रिक आ चुका है बाबू। ठीक है। क्या है, फिर से आपका एक ट्रिक आ चुका है यहाँ पे। चलिए ट्रिक क्या कहता है देख लीजिए। ट्रिक है आपका लाइक, डिसलाइक, मेनी, रिजल्ट, इंजॉय के ठीक बाद जेगंड का यूज होगा।
ठीक है ना, यूज करना है या होगा बातें की हैं। तो क्या क्या चीज़ के बाद लाइक, डिसलाइक, माइंड, रिजेंट, उसके बाद इंजॉय, इन सभी के बाद क्या करना है हमें, तो जेगंड का यूज करना है। जेगंड करने का मतलब है क्या कि V4 लगाना है, और V4 के जो लास्ट में आपका लगा होता है ING, क्या लगा होता है ING आपका लगा होता है V4 के लास्ट में। यानी जहाँ पे भी सब होगा इसके ठीक बाद हमें ना ING वाला को चुन लेना है, यानी ING वाला लग जाएगा। ठीक है, एकदम इसे दिमाग में बैठा लीजिए कि जहाँ पर लाइक हो, डिसलाइक हो, माइंड हो, इंजॉय है, इन सभी के ठीक बाद हमें V4 लगाना है, यानी जेगंड लगाना है। ठीक है, चलिए इसी टाइप का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला है आपका इस टाइप का क्वेश्चन, और क्वेश्चन बोला क्या कि दे इंजॉयड डैश इन द पार्क। ठीक है ना, क्या है, दे इंजॉयड डैश इन द पार्क। यहाँ पे क्या आ गया, इंजॉयड आ गया, यानी इंजॉय तो बताए हैं कि जहाँ पर भी यह सभी हो क्या लगाना है आपको, तो V4 लगाना है, और V4 के लास्ट में आपका ना ING लगा होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे B वाला सही। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन अगर B हो गया सही। बिल्कुल एकदम आंख बंद कर आप लोग आंसर लगाते चलना। ठीक है ना, ऐसे पढ़िए कि आंख बंद कर आप लोग आंसर लगा दीजिए। क्वेश्चन आपका अगला 6 नंबर, और बोला गया क्या है, सी डिसलाइक डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। सी डिसलाइक डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आ गया, डिसलाइक क्या लेंगे हम लोग, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे V4, और आपका B में दिया गया V4, तो आपका हो गया B वाला सही यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे बोला गया क्या कि सी रिग्रेट डैश डैश द, क्या आपका अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, सी रिग्रेट डैश द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे क्या आ गया रिग्रेट, और बताएं आप लोगों को कि रिग्रेट के साथ में आपको क्या लगा, तो V4 लगता है, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे भी मिसिंग, और ऑप्शन भी आपका हो जाएगा सही 7 का। चलिए आगे देखिए, अब यह खत्म हुआ, इसके बाद आपका फिर एक नया ट्रिक आ चुका है यहाँ पे। ठीक है ना, फिर से एकदम आपको ट्रिक ही ट्रिक मिलेगा इस चैनल पे, तो इसको एकदम आप लोग सब्सक्राइब करके और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ट्रिक आपका यहाँ पे आ चुका है। ए यू के साथ योग लगाएंगे, ही के साथ हिज लगाएंगे, सी के साथ हर लगाएंगे, और वी के साथ हावर लगाएंगे। इतना समझ है ना, जहाँ पे आई होगा उसके बाद क्या लगाएंगे, तो मेने लगाएंगे। यू है उसके साथ आपका योग लगेगा। ठीक है ना, ही है तो उसके साथ आपका हिज लग जाएगा, सी है तो उसके साथ आपका हर लग जाएगा, बी है तो उसके साथ आपका अस लग जाएगा, आवर क्या आवर लग जाएगा। ठीक है ना, तो इन पांचों का आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है ना, आपका पोजीशन सब है, समझ लीजिए एक तरह से। ठीक है ना, अब इसी के आधार पर हम लोग जो है 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ पे कि दे बोथ डैश बुक इन द क्लास, दे बोथ डैश बुक इन द क्लास। यहाँ पे क्या आ गया दे, और दे के साथ हमें क्या लगाना है, तो दे के साथ हमें लगाना है दे, और आपका हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए सही। ठीक है ना, ऐसे ही आप लोगों को सभी आंसर लगाते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि बी नीड टू सबमिट डैश असाइनमेंट बाय फ्राइडे, बी नीड टू सबमिट डैश असाइनमेंट बाय फ्राइडे। क्या आ गया यहाँ पे बी आ गया, और बी के साथ हमें क्या लगाना है, तो हमें लगाना है बी के साथ आवर, 9 का ऑप्शन ही हो जाएगा सही यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन आपका कि जॉन फॉरगेट डैश की एट होम, जॉन फॉरगेट डैश की एट होम। यहाँ पे जॉन एक नाम है, और जब भी आपका नाम है ना, सीता, गीता, राम, श्याम, जब भी नाम आ जाए तो नाम के संग आपको क्या लगाना है, तो हिज लगा देना है। आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला बिल्कुल ही सही। आगे देखिए, अब आगे आपको यहाँ पे एक और ट्रिक यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना, फिर से आपका एक ट्रिक यहाँ पे आ चुका है, और ट्रिक क्या आप लोग देख लीजिए। ट्रिक आपका यहाँ पे बोला गया क्या, डिपेंडेंट प्रीपोजिशन से आपका ट्रिक है। बोला गया है कि मैरिड के साथ आपका टू लगेगा। ठीक है ना, स्माइल के साथ एट लगेगा, वेट के साथ 4 लगेगा, वी के साथ आपका जो है 2 लग जाएगा, और अफरेड के संग आपका ऑफ लग जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पे आपका मैरिड होगा वहाँ पे हम 2 लगाएंगे, स्माइल होगा तो 8 लगाएंगे, वेट होगा तो 4 लगाएंगे, विन होगा तो 2 लगाएंगे, और यहाँ पे अफरेड होगा तो ऑफ लगा देंगे। इतना समझ गए तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन देखना आराम कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके यहाँ पे कि ही इज मैरिड डैश ए डॉक्टर, ही इज मैरिड डैश ए डॉक्टर। क्या आ गया मैरिज, और मैरिज के संग आपको क्या लगाना है, तो आपको लगाना है यहाँ पे 2, ऑप्शन सी होगा सही यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे
ही इज नेवर बीन, ही हैज नेवर बीन डैश फ्रेंच। यहाँ पे क्या आ गया, बीन आ गया, और बीन के साथ क्या लगाना है, तो टू लगाना है। यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका सी वाला सही। चलिए आगे देख लीजिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपका सी इज अफ्रेड डैश स्पाइडर। यहाँ पे आपका है सी इज अफ्रेड डैश स्पाइडर, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे अफ्रेड आ गया, और बताए हैं कि अफ्रेड के संग आपका ऑफ लग जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका हो गया बी वाला सही। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए हम लाए थे कुछ ऐसे ट्रिक जो आपके इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी ट्रिक। तो ऐसे ही चाहते हैं आप लोग कि आपको हम एकदम ट्रिक के साथ पढ़ाते रहें, तो ऐसे ही आप लोग इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और न्यू होंगे तो लाइक कर लीजिएगा फटाफट से बच्चे, और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो कब आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ट्रिक है ना, तो आपको एक कमेंट करना है कि सर नेक्स्ट वीडियो, और इसका पीडीएफ लेना है आप लोगों को, तो आपको हम नंबर लिखते हैं, आप लोग कीजिएगा इस नंबर पर मैसेज, आपको जो है ना हम इसका पीडीएफ दे देंगे 962 18 834, ठीक है ना। इसी पे आप लोग करना है बाबू मैसेज, तो आपको सभी क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा। हम लोग कोई पैसा नहीं लेते हैं क्लास देने और लेने का, और पीडीएफ का भी कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय सभी बच्चों को।